माला, प्रिंस से मिलकर मुझे फिर से जिंदगी का मकसद मिल गया और तुम्हें पाकर एक नई जिंदगी। और तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशियां सिमटकर मेरी बाहों में आ गई। देखो ना, सड़कों पर 4-5 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और हमारे साथ सारी जिंदगी बीत जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर शुरू हो गए। चलो अंडा डालो, अंडा डालो ना, मेरी प्यास जल रही है। अरे इतना नमस्ते मालिक। नमस्ते। सुनो पारेख, ज्योति गोवा में है, उसका फोन नंबर पता करके उसे फोन कर दो कि मैं वापस आ गया हूं। ओके सर। हेलो हेलो, हाँ जरा डॉक्टर अंकल को देना। जी वो घर पे नहीं है। अच्छा आंटी को दो। वो भी नहीं है। तुम कौन बोल रही हो? जी मैं आया बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, उनको कहना गुफी का फोन था, सूरज वापस आ गया है। सूरज? सूरज आ गया? अरे क्या बात हुई? कौन तुम? ये क्या? तुम शरारती कहीं का, बिना बताए कहाँ गायब हो गया था इतने दिन? जानता है हम कितने परेशान थे तेरे लिए। मैं अभी आपकी परेशानी खुशी में बदल देता हूँ, पहले मेरे कान छोड़िए। अच्छा गधा कहीं का। खदा नहीं, घोड़ा। भूल गए? आप ही कहा करते थे कि मैं घोड़ों में रहते रहते घोड़ा हो गया हूँ, और वो भी बिना लगाम का। अब आप इधर आइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरा चमत्कार देखिए। आंखें बंद कीजिए ना। ये क्या मजाक है? अच्छा लो। और अब जब तक मैं ना कहूं खोलिएगा नहीं। अब आंखें खोलिए। कैसी लगी मेरी घोड़ी? क्या? मेरा मतलब जोड़ी, मेरी लगाम, मेरी जान, मेरी धर्म पत्नी। घबराइए मत, मैं इसे भगा के नहीं लाया हूं, इसके माँ बाप की मर्जी से हुई है हमारी शादी। नहीं, नहीं, डॉक्टर! जल्दी करो ना। नहीं, डॉक्टर! कांग्रेचुलेशन, आप नाना बन गए। लेकिन मेरी बेटी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। Come in. डैडी, कहाँ चले गए थे आप? हमारी चिंता हमेशा के लिए दूर हो गई बेटी, अब तुम इसकी कोई फिक्र मत करो। मैंने इसका पूरा इंतजाम करवा दिया है। इंतजाम? हाँ, मैंने एक अनाथालय में लाख रुपए की डोनेशन दे दी है, वहां इसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और फिर तुम जब चाहो इसे मिल भी सकोगी। बस कीजिए डैडी, बस कीजिए। मेरे जीते जी आप मेरे बेटे को अनाथ बनाना चाहते हैं? लेकिन ज्योति, जरा ठंडे दिल से सोचो, ये हमारे साथ घर में तो नहीं रह सकता। और मैं भी, क्योंकि इसके बगैर तो मैं भी नहीं रह सकती। ज्योति, तुमको समझती क्यों नहीं? प्लीज डैडी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, बल्कि अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी, मगर इसे अपने से दूर नहीं होने दूंगी, दूर नहीं होने दूंगी। और जब दुनिया वाले, मेरे यार दोस्त, रिश्तेदार पूछेंगे कि ज्योति कहां गई, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम मुझे पागल बना के छोड़ोगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं।
I am going crazy. हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये किसी के पाप या गुनाह की निशानी नहीं, इसे किसी की हवस ने नहीं, मेरे प्यार ने जन्म दिया है। ये मेरे प्यार का वो फूल है जो मेरी कोख में खिला और मेरी गोद में महका। मैं पूछती हूं तुमसे, तुम समाज के ठेकेदारों से, कि एक फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाते वक्त उसके मालिक का नाम पूछा है तुमने? बोलो। नहीं? तो फिर एक औरत के प्यार के इस फूल के पाप का नाम क्यों पूछ रहे हो? नहीं मानती मैं ऐसे समाज को जो एक औरत को मजबूर कर देता है उसी के जिगर के टुकड़े को लावारिस छोड़ने पर। भगवान की इस देन को नफरत से देखकर तुम एक मां का नहीं, भगवान का भी अपमान कर रहे हो। ये क्यों जरूरी है कि औलाद अपने बाप के नाम से ही पहचानी जाए, मां के नाम से क्यों नहीं? उस मां के नाम से जो अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखकर मौत की दहलीज पर उसे जन्म देती है। लगाकर जान की बाजी जन्म देती है मर्दों को, मगर मर्दों के हाथों किस कदर बर्बाद है औरत। कोई भी और आजादी नहीं दुनिया में औरत को, फकत आंसू बहाने के लिए आजाद है औरत। मगर अब सोच देगी अपनी आंखों का हर एक आंसू, निशा हर एक गम का अपने दिल से ये मिटा देगी। इसे अबला, इसे कमजोर मत समझो जहां वालों, ये अंगारों पे चलकर भी तुम्हें जीकर दिखा देगी। नया है दौर ये, इस दौर के मर्दों जरा सुन लो, सितम का सामना करने को अब तैयार है औरत। जो देखोगे मोहब्बत से तो ये फूलों की डाली है, मगर नफरत से देखोगे तो एक तलवार है औरत। वैजयंती, कमाल कर दिया तुमने, क्या गजब के आंसू बहाए हैं, छुट्टी कर दी। अबे ओ बाकेलाल, जिस दिन मैं छुट्टी करूंगी ना, तेरी नाटक कंपनी बंद हो जाएगी। मेरा मतलब है कि अबे फिर चापलूसी। जब भी पगार देने का वक्त आता है ना साला, तो यूं ही ड्रामा करना शुरू कर देता है। जा जल्दी से मेरा पगार का लिफाफा लेके आ, मेरे को शॉपिंग करने को जाना है। अबे जाना, जा कहीं का साला। वैजयंती, बस ऐसे ही लोगों को रुलाते रहना। शॉपिंग क्या, पूरी दुकान खरीद दूंगा मैं। वैजयंती, वैजयंती, तुमसे एक बहुत बड़ा सेठ मिलना चाहता है। सेठ? हाँ। यहाँ पर्दा गिरता है, वहाँ सेठ खड़े हो जाते हैं। बुलाओ सेठ को। बहुत अच्छा। अरे यार यहाँ दबाना यार। आइए आइए सेठ जी। वैजयंती, सेठ जी। आओ सेठ। बोलो। हाँ, आज शाम का खाना कहाँ खा रही हूँ, शाम को क्या कर रही हूँ, ये छोड़कर और कुछ पूछना है तो बोलो। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तालियों की गूंज अभी तक मेरे कानों में सुनाई दे रही है सेठ। वो तो मैं फिल्म लाइन में नहीं हूँ, नहीं तो तुम्हारी ये रेखा वेखा है ना, इन सब की छुट्टी कर देती मैं। अच्छा खैर, काम की बात करो। देखिए, जितनी अच्छी एक्टिंग आप स्टेज पे कर सकती हैं, अगर वैसी ही आप अपनी असली जिंदगी में कर सकें, तो मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। अच्छा मौका पकड़ ले। मैं समझी नहीं सेठ। आइए बेटी।
ये है वैजयंती, हेलो। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस। और वैजयंती, ये है ज्योति, मेरी बेटी। और ये है इसका बेटा। पर सेठ, काम क्या है? अब उनका रोल तो बताओ। बहुत टेंशन हो रही है। आज से दुनिया की नजरों में तुम इस बच्चे की माँ हो और मेरी इकलौती बेटी की विधवा सहेली। एक्सक्यूज मी। ओह, ला 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 मेरे लाल, मेरे छोटे से लाल, ये कर दे निहाल। वैसे तो मैंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें कभी किसी मजबूरी और मोहताजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी तुम लड़की हो, अकेली। जो गुजर गया उसे भूल जाओ और फिर से अपनी जिंदगी। ओह, क्यों मेरी नौकरी की छुट्टी कराता है? चुप हो जाना। क्या हुआ मुन्ना को? रो रहा है, चुप ही नहीं होता। नहीं नहीं नहीं। ओह, नहीं मुन्ना,